यह कहानी एक पुरानी हवेली की है जहाँ कभी राजा महाराजा रहते थे। अब यह हवेली वीरान पड़ी है क्योंकि राजाओं के वारिस विदेश जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है और अब उसकी मरम्मत की जरूरत है। शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों बाद पूर्व राजाओं की वंशज उर्मिला अपने 8 साल के बेटे आर्यन के साथ हवेली में दाखिल होती है। उर्मिला के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और वह अब विधवा है। हवेली बहुत विशाल है, इसलिए उसकी सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए जाते हैं। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला और उसका बेटा हवेली में रहते हुए खुद को असहज महसूस करने लगते हैं। हवेली के विशाल कमरे, लंबे गलियारे और जर्जर दीवारें उन्हें एक अजीब सी भावना से भर देते हैं। हर कोने में एक अनजाना डर उन्हें घेर लेता है। उर्मिला को अक्सर लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं हो। ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, ऐसा वह सोचने लगती है। एक रात उर्मिला अपने कमरे में सो रही होती है जब अचानक एक जोर की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। खिड़की के बाहर कुछ टकराकर गिरने की आवाज आती है। वह उठकर खिड़की की तरफ जाती है और देखती है कि एक पक्षी खिड़की से टकराकर नीचे गिर गया है। पक्षी की हालत देख उर्मिला डर जाती है। उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नजारा इतना भयावह था कि उर्मिला अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती, लेकिन हिम्मत करके वह उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। सुबह होते ही उर्मिला अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है, रात को मेरे कमरे की खिड़की पर एक पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहाँ से चले आ रहे हैं। जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि यह क्या हो रहा है। वहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर पक्षी का एक पंख भी नहीं था। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है, हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, संभाल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और मजदूरों से गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि उसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किसी तरह अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है। वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी, ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वह किताब मौजूद। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर और नौकरानी थे, जिनके बीच बहुत प्यार था और वो कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और शक की वजह से राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। नौकरानी के गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी। उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेड़ कर आत्महत्या कर लिया। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। अब कई सालों के बाद वहाँ कोई आया है, जिससे वहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर वहां से जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है। वो रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उलटी हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। उर्मिला अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते दिखाई देती है और कार रोकने के लिए उर्मिला सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक पुलिस अधिकारी होता है। उर्मिला हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है।
पुलिस अधिकारी उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं और रोड पर जाने लगते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस अधिकारी गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस अधिकारी उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बैठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगते हैं। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस अधिकारी की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस अधिकारी छटपटाने लगते हैं और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और अधिकारी अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देते हैं। बूढ़े के सर में गोली लगने के बाद भी उसकी जान नहीं जाती है। महिला और पुलिस अधिकारी दोनों समझ चुके थे कि यह कोई भूत है। भूत को देखते ही उर्मिला अपने बेटे को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस अधिकारी भूत की पकड़ से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड से भागने लगते हैं। कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट्स दिख रही होती हैं। पुलिस अधिकारी उर्मिला से कहते हैं, मैडम यह एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उर्मिला की जान में जान आ जाती है। पुलिस अधिकारी की बहादुरी की वजह से उसके बेटे की जान बच जाती है। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का बसेरा अभी भी बना हुआ है। उर्मिला का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वह सुरक्षित थी। हवेली में रूहानी ताकतों का रहस्य अभी भी जीवित। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारे आसपास की दुनिया में अनदेखी ताकतें होती हैं, जिनसे हमें सतर्क रहना चाहिए। हवेली का भूत आज भी उस जगह को अपनी मौजूदगी से भयभीत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी वहां दोबारा न लौटे। उर्मिला और उसका बेटा अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हवेली का रहस्य और वहां की आत्माओं का बदला अभी भी अधूरा है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। बाय, अपना ख्याल रखना।